जब भी महिलाओं की प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले डिटेक्शन होती है बीटा एससीजी की, यानी कि शरीर में जो प्रेगनेंसी के हार्मोन जिसका नाम है बीटा एससीजी जब वो बनता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। और बीटा एससीजी अगर आपके शरीर में आ रही है, अगर उसकी फ्लो नेचुरली काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रही है तो उसका असर ब्लड टेस्ट के साथ ही साथ आपकी यूरिन में भी पास होता है। यानी कि जब भी अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकती है आपकी यूरिन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होते हैं, अलॉन्ग विथ बहुत सारे अदर चेंजेस के साथ ही साथ एक प्रोमिनेंट बदलाव आपकी यूरिन में होता है। तो जब यूरिन में कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई देती हैं जिसकी वजह से कंफर्मेशन हो जाती है कि प्रेगनेंसी होने ही वाली है। लेकिन आप अब कंफर्म कब हो जाइएगा, जब अगर आप यूरिन टेस्ट किट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ बूंदे अगर आप यूरिन सैंपल के डालते हैं, वहां पर आपको क्लियर कट कंफर्मेशन होती है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक रही है या फिर नहीं रुक रही है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि सिम्टम्स को लेके बहुत पहले और इनफैक्ट काफ़ी पहले अपनी प्रेगनेंसी को नोटिस करने लगती हैं, लेकिन कई बार ये पीएमएस के भी लक्षण होते हैं। तो आपको कंफर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट जब भी करते हैं उस टाइम पे आपका पीरियड मिस हो जाना चाहिए, और मिस होने के करीब 5 से 6 दिन के बाद अगर आप टेस्ट किट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर उसकी एक्यूरेसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि प्रेगनेंसी का एक इंपॉर्टेंट लक्षण जो कि आपके यूरिन से रिलेटेड है, आपके यूरिन में क्या क्या बदलाव आएंगे जिससे कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म मान सकते हैं। और अगर इस तरह के चेंजेस आपको पीरियड के 1-2 दिन मिस होने के पहले से लेके मिस होने के बाद भी फील होती है, और आपको ये प्रेगनेंसी के सिम्टम अलॉन्ग विथ अगर आपको फटीग होती है, सर में दर्द होता है, आपको थका थका सा अगर आप महसूस होते हैं, तो आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट किट का ज़रूर इस्तेमाल करें। वहाँ पर आप सटीक जानकारी आपको जरूर मिलेगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जैसे ही महिला का आरोपण हो जाता है, यानी कि नन्हा सा जो भ्रूण है वो महिला के यूट्रस में चिपक जाता है, उसे हम लोग आरोपण कहते हैं या इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद से आपके शरीर में हार्मोन्स की तेज़ी से बढ़ाव होने शुरू हो जाती है, जो कि बेसिकली आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और दूसरा बीटा एससीजी होती है। बीटा एससीजी आपके ब्लड के फ्लो में भी आता है, साथ ही साथ यूरिन में भी डिटेक्शन आने लगती है। तो बीटा एससीजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर आप यूरिन टेस्ट किट का इस्तेमाल करते हैं तो वो बीटा एससीजी के साथ सेंसिटिव होता है, और अगर बीटा एससीजी आपकी यूरिन में प्रेजेंट होती है तभी आपको डबल लाइन दिखाई देती है। लेकिन अगर आपने टेस्ट नहीं किया है तो कुछ अंदाजे आपको कैसे लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको बार बार यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, और उस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का अर्थ ये होता है कि आपके शरीर के जो वर्कलोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनफैक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी उस माँ की उस नन्हे से शिशु को बनाने के लिए जा रही है, क्योंकि आपके बच्चे में रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। आपका बच्चा पहले 3 महीने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में होता है, उसकी जितनी भी जल्दी जल्दी एनर्जी की खपत होती है तो आपको भूख और प्यास काफ़ी जल्दी जल्दी लगती है, और उसी प्यास की वजह से भी आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। लेकिन ऐसे केस में महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां करती हैं, उनको लगता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो मैं पानी के इंटेक को कम कर दूं, जबकि ये सही बात नहीं है। आप अपने नॉर्मल पानी के इंटेक को अच्छा बना करके रखेंगे। अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है तो उससे आपको घबराना नहीं है, बल्कि ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपकी प्रेगनेंसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम में से एक है। दूसरी चीज़ होती है आपकी यूरिन से रिलेटेड। जब भी अगर आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको आपका यूरिन पहले से डार्कर महसूस हो सकता है। यानी कि जब अगर आपकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, साथ ही साथ अगर आप पानी का इंटेक भी ले रहे हैं और बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से बन रहा है, काम भी बहुत ज़्यादा आपका शरीर कर रहा है, बॉडी एक्सर्शन में आ रही है, तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली बार आपको यूरिन भी पास होगी, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ा सा डेंस हो जाएगा। उसकी जो आप कंसिस्टेंसी कह सकते हैं वो थोड़ा सा डार्कर भी आपको फील हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो आपकी यूरिन का कलर अगर डार्क होता है तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम में से एक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब भी अगर आप यूरिन पास करने जाते हैं आपको एक बैड और फाउल स्मेल आती है। इनफैक्ट यूरिन की स्मेल तो फाउल ही होगी, लेकिन आपको स्मेल कुछ ज़्यादा ही फाउल लगने लगेगी। उसके दूसरे रीज़न भी ये होते हैं कि जब भी अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो आपके नाक में या फिर अगर आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आपकी स्मेलिंग जो कैपेसिटी है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको आपका यूरिन ज़्यादा
स्मेली लग सकता है, क्योंकि इस टाइम पे आप नॉजिएटिक भी हो सकते हैं, आपको वॉमिटिंग भी लगती है। तो इस वजह से भी कई बार आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब भी अगर आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो रही होती है, तो आप इन सारे चेंजेस को अगर आप नोटिस करते हैं तो आपके यूरिन में फाउल स्मेल भी आपको फील होगा। और सिर्फ यूरिन का ही नहीं बल्कि और भी चीज़ें, अगर आपको डेली आसपास नॉर्मल एक प्याज की खुशबू या फिर लहसुन की खुशबू आपको एकदम गंदी फाउल लगने लगेगी, या कोई भी पर्टिकुलर मसाला आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो भी आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम में से एक होते हैं, जिसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट लक्षण ये होता है कि अगर आप अपने यूरिन जब भी अगर आप पास करते हैं, वो भी अर्ली मॉर्निंग की जो यूरिन होती है वो आपको पहले से ज़्यादा गाढ़ी सी नज़र आएगी, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको बताया कि आपका बॉडी पूरे एग्जर्शन में आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा वर्कलोड उसको हो रही है, तो आपके यूरिन का गाढ़ापन होना बिल्कुल आम समस्या हो सकती है। आप इसको समस्या ना माने बल्कि एक सिम्टम के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपके यूरिन में झाग भी बनती हुई आपको नजर आएगी। अगर आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके कमोड के एरिया में थोड़े थोड़े से झाग झाग बन रहे हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले तो नहीं होता था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपकी जो यूरिन का जो कंसिस्टेंसी है वो अगर थोड़ा गाढ़ा होगा, वो येलोइश होगा और साथ ही साथ उसमें झाग भी आ रही है, तो ये बट नेचुरल सी बात है कि यह आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम में से एक है। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पीरियड जब मिस हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको थकान महसूस हो रही है, आपको ब्रेथलेसनेस लग रहा है, आपको कुछ काम करने की इच्छा नहीं कर रही है, आपको काफ़ी आलस आती है, नींद आता है और बहुत थका थका सा महसूस होता है, बहुत जल्दी जल्दी आपको भूख भी और प्यास भी लग रही है, या तो किसी पर्टिकुलर चीज़ की स्मेल आपको पसंद नहीं आ रही है, तो ये सारे लक्षणों आपको जो डिनोट करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी अब रुकने ही वाली है। तो इन सारे सिम्टम को नोटिस करें और राइट टाइम पे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जो कि आपके पीरियड मिस होने के 4 से 5 दिन के बाद अगर आप टेस्ट किट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर अगर आपकी डबल लाइन आती है तो वो एक्यूरेट रिजल्ट आपको बताता है। अगर इस तरह के एक्यूरेट रिजल्ट अगर आपको बताते हैं, डबल लाइन दिखती है, तो चैनल पे खुशखबरी सुनाना मत भूलिएगा। मुझे काफ़ी इंतज़ार रहता है कि आप सबकी प्रेगनेंसी रुके और जल्दी से जल्दी आप मुझे गुड न्यूज़ सुनाएं। बस इसी दुआ के साथ कि आप सबकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए, आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करिए और अच्छे लगे वीडियोस तो एक बार सब्सक्राइब का मौका ज़रूर दें। और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उन दोनों को भी लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।